प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए सभी प्रार्थना करें। भक्ति के साथ प्रार्थना का कर्म करें। ज्ञान के साथ सही दिशा में प्रार्थना करें। स्वयं को जानकर सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करके बैठें और जिसे भी आप हायर कॉन्शियसनेस जानते हैं, मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, जिस भी नाम से पहचानते हैं, उसे पूरे भाव से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में विश्व के हर मनुष्य पर, हर जीव पर उतरे। आपका शुभ्र प्रकाश न केवल उपचारक है बल्कि मुक्तिदायी है। यह मुक्तिदायक प्रकाश सब मनुष्यों को अज्ञान से मुक्त करे। यह शुभ्र प्रकाश, उपचारक प्रकाश सभी को स्वस्थ करे। सभी अपनी बीमारियों से मुक्त होकर स्वयं को पहचानने का कर्म करें। सभी आपके अंश हैं। सभी को अपने पास आने के लिए संकेत दो, प्रेरणा दो। सभी आपके अंश बनकर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाएं। आपके गुण मनुष्य के गुण हैं। ये गुण हर इंसान प्रकाशित करे। सभी में वे गुण सभी को मदद करें प्रेम, आनंद, मौन का जीवन जीने के लिए। हे परमात्मा, आप भी यही चाहते हैं। मनुष्य आपकी नज़र में सर्वोपरि रचना है। इस रचना में जो भी बीमारियां आई हैं वे समाप्त हो जाएं। जो भी मान्यताएं इंसान में आई हैं वे नष्ट हो जाएं। सभी स्वस्थ हो जाएं। सभी आनंद में भरपूर अभिव्यक्ति करें। एक दूसरे को मदद करें।
सभी समृद्धि पाएं, सभी संतुष्टि पाएं। आप यह कर सकते हैं, आप यह कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं भावों को अपने शब्दों में प्रार्थना रूप में मन ही मन दोहराएं, कहें पूरी श्रद्धा से, विश्वास से। यह हो रहा है ऐसा जानकर सभी के ऊपर शुभ्र प्रकाश विजुअलाइज करें। पृथ्वी पर यह प्रकाश सभी को आरोग्य दे रहा है, समृद्धि दे रहा है, सकारात्मक विचार दे रहा है, खुशी से लबालब कर रहा है। ऐसे भावों को, ऐसी तरंगों को, ऐसी किरणों को सब तक पहुंचने में मदद करें, सब तक पहुंचाने में मदद करें। प्रार्थना जारी रहे। मंगल कामना चलती रहे। हर शरीर ईश्वर का मकान है। हर शरीर में परम शांति पहले से ही है। बाहरी विचार, बाहरी डर इस शांति को प्रकट होने से रोक रहे हैं। ये पर्दे हट जाएं, शांति का प्रकाश हर देह से बाहर आ रहा है। ऊपर से शुभ्र प्रकाश, भीतर से शांति का प्रकाश, सभी जुड़कर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी पर ही, जीवित ही लोग इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ऐसे भाव रखते हुए प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए। मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
जो आपने खुद को माना वही इच्छाएं आपके अंदर आने वाली हैं। मैं स्त्री हूं तो वैसी इच्छाएं जगेगी, मैं पुरुष हूं वैसी इच्छाएं जगेगी, मैं हिंदू हूं वैसी इच्छा जगेगी, मैं मुसलमान हूं वैसी इच्छा जगेगी। आप स्वयं को क्या मानते हो वैसी इच्छा जगती है। इतनी पहचानों के अंदर एक पहचान आप जब बनाते हैं, मैं खोजी हूं, तो आप सत्य जानने पर ज्यादा बल देते हो। आपकी इच्छा है सत्य जानूं, इच्छा जगी, रास्ता बनना शुरू होता है इच्छा जगने के साथ। और खोज का जवाब जब आता है तो मुक्ति का एहसास होता है। कम से कम हम इतना कह पाए, मैं इंसान की देह में हूं, मैं मनुष्य देह में हूं, मैं खोजी हूं। क्योंकि मनुष्य देह में ही ये सवाल आता है, मैं कौन हूं। बाकी किसी जीव में ये विचार नहीं आता, मनुष्य देह में ही ये विचार आता है। तो कम से कम आप ये कह पाए हु आर यू के जवाब में, बिगनर्स जो होते हैं ना, तो कम से कम बोल पाए कि मैं मनुष्य देह में हूं, मैं खोजी हूं। तो आप कौन हो? हु आर यू? यस। तो खोजी की पहचान आने के साथ कौन सी इच्छा जगी? मुझे सत्य जानना है। तो आप सत्य जानने पर ज्यादा बल देते हो। आपकी इच्छा है सत्य जानूं। सब रॉन्ग बिलीफ का खेल है। अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग। सब मान्यताओं का खेल है, केवल मान्यताओं की जेल है। इसी जेल से मुक्ति, अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग। तो अभी पंक्ति क्या जोड़ी इसमें? सब रॉन्ग बिलीफ का खेल है, गलत धारणा जो हम मानकर बैठे जो सत्य नहीं है, शरीर मानकर बैठे जो सत्य नहीं है। तो ये बिलीफ टूटता है और आप अनुभव करते हैं असली समस्या से मुक्त होकर। ये धारणाएं जो हैं, मान्यताएं जो हैं, उनमें से कुछ देखेंगे कि हमारे अंदर भी होंगी। जैसे कि किसी की धारणा है, मान्यता, आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट, मैं नहीं कर पाऊंगा, आई डू नॉट डिजर्व, मैं सक्षम नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं। किसी के अंदर ये धारणा है तो उसका जीवन कैसा होगा? क्योंकि वही उसको अनुभव में आएगा। जैसा भी यकीन आप कर बैठे हो वैसा सबूत आपको मिलने ही वाला है। तो किसी के अंदर है, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना बहुत कठिन है। अब अगर ये मान्यता आपके अंदर है तो सदैव गुलामी का जीवन जीने वाले हैं। किसी के अंदर है कि आज के युग में अपना चरित्र बनाए रखना संभव नहीं है, तो ये मान्यता काम करती है, वैसे सबूत मिलते हैं। किसी के अंदर मुझे कोई प्रेम नहीं करता, ये मान्यता है, वैसे ही सबूत मिलेंगे। लोग उसको निगलेक्ट करते हुए दिखेंगे, उसकी उपेक्षा कर रहे, क्योंकि उसका बिलीफ है ऐसा कि बचपन से देखा माँ बाप मेरे भाई को ज्यादा प्यार कर रहे, बहन को ज्यादा प्यार कर रहे, उसके दिमाग में बैठ गया मुझे प्रेम नहीं मिलता। फिर वही खोज जीवन भर चलती है, वही इच्छा चलती है। थी क्या धारणा? प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।